जानकारी आई है, कुछ क्रिमिनल केस पकड़ा है पुलिस कह रहे हैं पंचकुला पुलिस ने कि कुछ 9 - 9.5 करोड़ रुपए का, क्या मामला है पूरा, जानकारी दे दें। हाँ जी, तो पंचकुला साइबर पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हुआ था 3 जुलाई को। ये 9.5 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें जो फ्रॉडस्टर्स थे, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो विक्टिम हैं उनको ऐड किया और उनको बोला कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे, और उनको आश्वासन देते रहे कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं। उनको ये बताया कि आपके 9 करोड़ अब 52 करोड़ हो चुके हैं और इस तरह से, और शुरू में कुछ पैसे भी वापस दिए ताकि उनका जो है कॉन्फिडेंस बना रहे। और बाद में जब इन्होंने अपने पैसे निकालने की कोशिश करी तो इनको समझ में आया धीरे धीरे कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। इन्होंने जब ये फ्रॉड रिपोर्ट किया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इन्होंने कंप्लेन लॉन्च करी, और फिर ये साइबर पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करी। तो उसके बाद 1.8 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर 1.8 करोड़ फ्रीज़ अमाउंट हो गया था, क्योंकि इस हेल्पलाइन से अमाउंट फ्रीज़ हो जाता है। और साइबर पुलिस स्टेशन ने और एसीपी मनप्रीत ने ये अमाउंट कोर्ट से सुपरदारी करवाई है उनकी, और अब ये कोर्ट से रिलीज़ ऑर्डर भी हो गया है और उनको वापस होंगे। इसके अतिरिक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन चलते रही, तो इसमें अलग अलग टेक्निकल तरीक़ों से ट्रैक करके 2 अपराधी गिरफ़्तार किए गए। एक मुश्ताक और जो पटियाला का रहने वाला है, और दूसरा है जतिन जिंदल जो भी पटियाला का रहने वाला है। जतिन जिंदल ने जो है वो इसके पीछे मेन जो कहते हैं एक तरह से मास्टरमाइंड का काम किया है। उसने 4 लोगों को सैलरी पे रखा था इस साइबर फ्रॉड के लिए, और वो इन लोगों से फेक बैंक अकाउंट, मतलब जो लोग होते हैं उनके बैंक अकाउंट तो अपने ठीक आईडी पे लेते हैं, पर फिर वो अकाउंट इनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये अकाउंट हैंड ओवर किए गए और इन बैंक अकाउंट में ही ये पैसा भेजा गया। और अभी तक हम इसमें आगे भी चल रहे हैं कि और कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जतिन कमीशन बेसिस पे काम करता था, जितना फ्रॉड अमाउंट होता था उसमें से इसको कमीशन मिलती थी, और यही वो कमीशन से आगे सैलरी भी देता था लोगों को। अभी तक जो सामने आया है कि फाइनली ये पैसे इंडिया के बाहर जो कुछ हमारे अक्यूज़्ड हैं उनके पास भेजे जा रहे हैं। तो हमारा फोकस है इसमें आगे भी जितने लोग अरेस्ट हो सकते हैं वो भी किए जाएं, और जो हमारे विक्टिम हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी वापस किए जाएं। तो इसमें विक्टिम का कुछ देंगे जानकारी कि विक्टिम कौन था, कहाँ से था। विक्टिम सेक्टर 7 के रेजिडेंट हैं, और इसके अलावा मतलब उनकी प्रिवेसी कंसर्न्स की वजह से हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहेंगे, पर उनके साथ भी हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं कि उनके जो पैसे हैं वो, नहीं तो विक्टिम को मुश्किल होती है कोर्ट से रिलीज़ कराने के लिए, तो इसमें भी पुलिस ने उनका पूरा साथ दिया और उनके साथ जाके ही ये पैसे रिलीज़ के ऑर्डर करवाए हैं। तो जो फ्रीज़ अमाउंट है वो रिलीज़ हो जाता है, जैसे कि हम लोगों को जानकारी भी देते हैं कि पहले तो हमें साइबर अपराध का विक्टिम बनने से खुद को रोकना है, और अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाता है तो जितने जल्दी से जल्दी आप ये कंप्लेंट लॉन्च करेंगे आपका अमाउंट फ्रीज़ हो जाता है, यानी जिसके खाते में गया है वहाँ रोक लिया जाता है बैंक द्वारा, या जो 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन है उस द्वारा, और फिर ये पैसा वापस आने में आसानी हो जाती है। भले ही मतलब दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट चलता रहे, जो फ्रीज अमाउंट है ये वापस आ जाता है। जी, आरोपी थे कितने पढ़े लिखे थे, कुछ अगर की जानकारी। जी, इनमें से एक आरोपी तो बीएससी आईटी था, तो उसको कंप्यूटर का ज्ञान था, और इसी कारण वो उसको कंप्यूटर का भी ज्ञान था, और इसी को उसने इस्तेमाल करके इस वारदात जतिन जतिन जिंदल है जो पटियाला का है। जो मुश्ताक है उसको उसने सैलरी पे रखा था, और ये जो छोटे मतलब जैसे अकाउंट प्रोवाइड कराने के काम होते हैं इस तरह के काम कराना, पर हाँ दोनों ही भागीदार थे इसमें, उनको पता था वो क्या काम कर रहे हैं, कि ये साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, और ये अपना एक तरह से इसको बिज़नेस की तरह ही चला रहे थे, और इनके पूरे एक्सपेंशन के भी प्रोग्राम था कि हम और इसको बढ़ा के अपना एक ऑफिस भी खोल लेंगे और किस तरह से लोगों से ठगी करी जाएगी। जी, अभी देखिए पहले आपका बता देती हूँ कि अभी तो 2 लोग सामने आए हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों को यहाँ से बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया गया है उस पे भी हम जाएंगे कि ये भी हो सकता है और हमें फ़र्जी बैंक अकाउंट मिल जाए,
और हम लोग इन बैंक अकाउंट से और इन फ़ोन नंबर से अगर भारत में कहीं भी और ठगी हुई है, ऐसे भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है और भी स्टेट्स की पुलिस इनको ढूंढ रही हो, तो ये लिंक करेंगे और इसमें 2 के अलावा जितने भी लोग होंगे उन तक पहुंचेंगे। इसकी डिटेल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो हम शेयर करेंगे तो शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, पर हाँ, इसमें आगे जितने भी लोग होंगे उन तक पहुंचेंगे। और दूसरे मैं आपके सवाल पे आऊँ तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, ये तो अभी प्रोवाइड करे गए हैं, पर हम जो व्हाट्सएप की चैट्स हो गई या पुराना कुछ डिलीटेड डेटा हो गया, इसको फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद निकालेंगे कि ये पैसा कैसे मूव करा है, भारत के बाहर ये पैसा कैसे जा रहा है, और अगर हमें किसी अतिरिक्त एजेंसी को भी इसकी सूचना देनी पड़ी तो हम वो देंगे। जो आपकी शिकायत करता है वो करते क्या है? बिजनेसमैन है क्या? हाँ जी, वो बिज़नेस करते हैं जी। मैम, इस टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? इस टीम में एसीपी मनप्रीत सुदन है, उनकी लीडरशिप के अंडर एसएचओ साइबर इंस्पेक्टर ललित और हमारे आईओज, हमारे 2 आईओज थे, आईओ सब इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह और वो रेडिंग टीम में कांस्टेबल सुनील कुमार। वैसे तो वो पूरा साइबर पुलिस स्टेशन साथ काम करता है, जैसे कुछ लोग अगर पकड़ने में थे तो बाकी लोग ये पैसे वापस दिलाने में थे, कुछ लोग ये कंप्लेंट को ऑनलाइन फॉलो अप करने में ताकि ये पैसे फ्रीज हो जाएं, बाकी लिंक, तो पूरा साइबर पुलिस स्टेशन साथ मिलके ये काम करता है। तो मैम, एक ऐसे लोगों को कन्वर्ट करता है कि कोई लिंक या ओटीपी जी 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 जी, देखिए ये बहुत एक नया तरह का फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। इसमें ये क्या करते हैं, लोगों को एक तरह से लोभ देते हैं कि आपके इतने पैसे इतने हो जाएंगे। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर रहे थे। कई बार ये क्या करते हैं, वेबसाइट फेक बना देंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट ही फेक होगी। आप उसमें अपने पैसे निवेश करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका, चलिए देखिए, 1 लाख के 6 लाख हो गए, फिर शुरू में आप निकाल भी पाएंगे, 10,000 निकालने दिए, 20,000 निकालने दिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, पर ये एक्चुअली बढ़ता नहीं है। और एंड में जब आप अपने पैसे निकालना चाहेंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। कभी तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, कभी व्हाट्सएप ग्रुप का वो नंबर ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। इस तरह का कार्य होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जहाँ से आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो जो रजिस्टर्ड हैं उनसे ही खरीदें, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो पैन कार्ड होता है उससे आपका डीमैट अकाउंट या सारे शेयर्स लिंक्ड होते हैं, तो आप जब भी चाहें, या तो आप इनकम टैक्स की आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्विस है उससे चेक कर सकते हैं कि ये पैसे सच में मैंने ख़रीदे हैं या नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में कैम्स ऑनलाइन होता है, KAMS, उससे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे नाम पे ये ख़रीद तो रहे हैं, पर क्या ये मेरे पास आ रहा है। क्योंकि भारत सरकार के सारे सिस्टम अब इंटीग्रेट हो चुके हैं, तो आप जाके ये चेक भी कर सकते हैं कि जो आपको, अगर उन्होंने आपसे आपके ID डिटेल नहीं ली, आपका कुछ KYC नहीं करवाया, तो वो आपके नाम पे पैसे निवेश कैसे कर रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है। और जैसा कि साइबर क्राइम के लिए भी कई बार कहा जाता है कि अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है कि टू गुड टू बी ट्रू। अगर आपको कोई ऐसी डील मिल रही है जिसमें आपको लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए या एक के मतलब 100 हो गए, 100 गुना हो गए, तो आपको इसके बारे में एक बार सोचने की ज़रूरत है। ये पुराना सिस्टम है, पहले इसको पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम कहते थे, थोड़े पैसे डालोगे ज़्यादा हो जाएंगे। अब कंप्यूटर के आने के बाद ये साइबर के तरीके से किया जा रहा है। रिकवरी पे भी जुटे हैं। बेसिकली जो आपका फ्रीज अमाउंट है जो वापस ऑर्डर हो गए हैं कोर्ट से, वो रिकवरी अमाउंट ही है जो 1.38 करोड़ का है। कितनी ट्रांजैक्शंस में ये सारा पैसा गया? पहले 38 लाख की पहली ट्रांजैक्शन है जो मुश्ताक द्वारा प्रोवाइड करे गए बैंक अकाउंट में है, और फिर ट्रांचेस में ये ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं। तो जो हमारे पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं और अलग अलग लेयर्स हैं कि पहले इसको गया, पहले इसको गया, तो उसको हम अभी ट्रैक करें कि एग्जैक्टली कितने बनेंगे, बट फर्स्ट ट्रांजैक्शन मुश्ताक के खाते में 38 लाख की है। मैम, इसके पहले भी कोई पंचकुला पुलिस ने इतनी बड़ी कोई रिकवरी कभी कराई या कोई ऐसा कोई केस आया है? देखिए, टोटल जो रिकवरी अमाउंट है साइबर थाने का, सारे केसेस मिला के वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले महीने मतलब जून के महीने में 16 लोग हरियाणा स्टेट के बाहर से अरेस्ट करे गए हैं, 8 लोग अरेस्ट करे गए हैं, और टोटल इस साल भी 30 लोग से ऊपर अरेस्ट हो चुके हैं। तो इनका जो कार्य है, ये तो हम मतलब एक पर्टिकुलर केस इतना बड़ा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। कई बार बड़े केसेस स्टेट लेवल साइबर पुलिस स्टेशन भी डील करता है, तो ये साइबर थाने के लिए और पूरे पंचकुला के लिए एक अचीवमेंट है।
पर अगर वैसे आप देखेंगे कंबाइंड तो इतनी रिकवरी की जा चुकी है, काफ़ी लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और एक चीज़ जो हम नहीं नाप पाते हैं वो है प्रिवेंशन। जैसे इनको अरेस्ट करके हमने आगे कई लोगों